इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीजें शामिल होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने से पहले हम स्पेक्ट्रम देखते हैं कि आम लाइफ में हम स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं, और उसके बाद आते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या चीज है। यानी एक्चुअली जब हम सिंपल वर्ड्स में स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। यानी आपके पास फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ जो है वो हाइट के या मुख्तलिफ एजेस के जो है चीजें, फॉर एग्जांपल उसको आप अरेंज करते हैं एक खास ऑर्डर में, तो उसको हम कहेंगे स्पेक्ट्रम। यानी इसकी मीनिंग है अरेंजमेंट के। अब किस तरह अरेंजमेंट हम कर सकते हैं, लेट्स सपोज एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स है, लेट एक हमारे पास ये स्टूडेंट है, इसकी हाइट जो है फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वो है 4 फीट, ये इसकी हाइट है। दूसरा स्टूडेंट है, उसकी हाइट इससे थोड़ी ज्यादा है, वो है फॉर एग्जांपल 4.5 फीट उसकी हाइट है। देखें, उसको हम इसके बाद रख लेते हैं। तीसरा एक स्टूडेंट है, उसकी हाइट हम देख लेते हैं, उसकी हाइट जो है वो है सपोज 5 फीट। इसी तरह एक अनदर स्टूडेंट है, उसका हाइट सबसे ज्यादा है 6 फीट फॉर एग्जांपल। तो अगर आप देखें यहां पर जो क्वांटिटी हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, हाइट। यानी हाइट के लिहाज से हम इनको एक खास ऑर्डर में जो है वो खड़ा कर रहे हैं। तो अगर आप देखें हाइट यहां पर क्या है, एक खास ऑर्डर में है। यानी हाइट यहां पर हमारे पास एक क्वांटिटी है और वो एक खास ऑर्डर में है। जिसकी हाइट सबसे कम है वो हमने देखे लेफ्ट साइड पर उसको रखा हुआ है। उसके बाद जिसकी हाइट ज्यादा है वो सेकंड लेफ्ट पे है। फिर उससे सब ज्यादा हाइट और सबसे ज्यादा जिसकी हाइट है वो राइट साइड पर है। तो अगर आप देखिए हमने इनको एक खास अरेंजमेंट दी है, एक खास ऑर्डर दिया है, तो इस तरह अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। यानी इसको हम कहेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ हाइट। यानी हाइट के लिहाज से हमने उनको एक खास ऑर्डर में रखा हुआ है। इसी तरह अगर हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल हम वेट के लिहाज से देखते हैं, सपोज हम कहते हैं कि इसका वेट है 13 न्यूटन, 13 न्यूटन इसका वेट है, इसका है 40 न्यूटन और इसका है 50 न्यूटन और इसका है हमारे पास 60 न्यूटन। तो फिर हम कहेंगे कि इसकी जो अरेंजमेंट है, जो स्पेक्ट्रम है, वो विद रिस्पेक्ट टू वेट है। यानी जिस क्वांटिटी के लिहाज से हम उसको अरेंज करते हैं उस लिहाज से उसका स्पेक्ट्रम बन जाता है, उसकी अरेंजमेंट बन जाती है। सो यहां पर हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिसको हम शॉर्टली EM वेव्स कहते हैं, EM वेव्स। यानी EM का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, चूंकि एक जो उसमें कॉमन चीज है वो ये है कि इनकी स्पीड सबकी सेम होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर हम वैक्यूम में बात करें तो वो है 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकंड, ये इसकी स्पीड होती है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज, कुछ फैक्टर्स इनके अंदर ऐसी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इनके कैरेक्टरिस्टिक के वो सबकी डिफरेंट होती है। और वो क्या है, उसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट और कॉमन चीजें हैं वो है वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सबकी डिफरेंट होती है। यानी स्पीड सबका सेम होता है, लेकिन अगर हम देखें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो वो दो अलग अलग वेव्स जो हैं उनके डिफरेंट होते हैं। तो अब यहां पर हम उनको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के लिहाज से अरेंज करते हैं कि किस तरह जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है उसको हम एक साइड पर रखेंगे, जिसकी और वेवलेंथ डिक्रीज हो रही दूसरे साइड पर। इसी तरह जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो एक साइड पर, जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो उसको हम खास अरेंजमेंट। यानी यहां पर इसको, इन वेव्स को हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के लिहाज से अरेंज करते हैं। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखें कुछ चीजें यहां पर हम और भी रिलेट करेंगे। उसमें फर्स्ट जो है वो आएगी E = hf। जिस तरह के हमने फोटॉन पढ़ा था कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, और उसको हम एनर्जी पैकेट को हम फोटॉन कहते हैं। तो यहां पर एक फोटॉन की जो एनर्जी है वो हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। E रिप्रेजेंट करती है एनर्जी, फोटॉन की जो एनर्जी है एक सिंगल फोटॉन की।
एच जो है वो कांस्टेंट है, उसको हम कहते हैं प्लॉन्क्स कांस्टेंट। ये हायर लेवल पर हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर जस्ट इसकी हम इंट्रोडक्शन दे दे कि H जहां पर भी आ जाए वो आपको पार्टिकल लाइक नेचर शो करेगा, यानी उसका मतलब ये है कि वो चीज पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, तो वहां पर H इंट्रोड्यूस होता है। और F क्या है? F उसकी फ्रीक्वेंसी है उस फोटॉन की। यानी अगर आप देखें H तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ दो चीजें चेंज होती है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी। यानी अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी एनर्जी कम होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी तो उतनी कम एनर्जी होगी। सो ये दोनों क्वांटिटीज जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली रिलेटेड है। अब यहां पर अरेंजमेंट की तरफ हम आते हैं। इसको आप नाम दे दें फॉर एग्जांपल फिगर 1 का। फिगर 1 का हम नाम देते हैं इसको। देखिए हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड से यहां पर। अब राइट साइड पर जब हम स्टार्ट करते हैं तो यहां पर फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज्यादा है, यानी हम हायर फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट लेते हैं। देखें आप जो वेव आपको यहाँ पर शो हो रहा है उसके वेवलेंथ जो है बहुत ज्यादा कम है, यानी इस तरह है। देखें हम जानते हैं कि दो जो क्रिस्ट होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस क्या होता है? एक वेवलेंथ के इक्वल होता है। ये एक वेवलेंथ है, तो आप देख रहे हैं बहुत करीब है। और जिस तरह हम राइट साइड पर आ रहे हैं देखें तो क्रिस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ बढ़ रहा है, और जब वेवलेंथ बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। तो अब देखें फर्स्ट साइड पर हमारे पास क्या है? गेमा रेज है। गेमा रेज की हमने वेवलेंथ शो की है मीटर्स में, और वो कितनी है? 10⁻⁻12 अबाउट अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होता है मीटर्स के, 10⁻⁻12 मीटर्स के। तो देखिए गेमा रेज जो है उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी तो उतनी ज्यादा एनर्जी होती है। तो इसका मतलब यह है कि ये इस अरेंजमेंट के सबसे एनर्जेटिक वेव्स हैं। सबसे एनर्जेटिक वेव्स गेमा रेज हमारे पास, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और वेवलेंथ सबसे कम है। वेवलेंथ है 10⁻⁻12 मीटर्स के इक्वल। और अगर हम इसको कंपेयर कर लें तो इसकी जो डायमेंशंस होती है वेवलेंथ की, वो तकरीबन एटम की जो न्यूक्लियस होती है उसके साइज के बराबर होती है जो वेवलेंथ होता है। इस तरह इसके बाद आते हैं एक्सरेज, यानी एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो गेमा रेज से कम होती है, क्योंकि इसका वेवलेंथ जो है इससे ज्यादा है। तो जब वेवलेंथ बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। तो आप देख रहे हैं कि इसका वेवलेंथ जिस रेंज में है वो है हमारे पास 10⁻⁻8 मीटर से लेकर 10⁻⁻12 मीटर्स में। इस रेंज में जो वेव्स होंगे जिनका वेवलेंथ इस रेंज में आएगा उनको हम क्या कहेंगे? एक्स रेज। और इनकी चूंकि फ्रीक्वेंसी कम है गेमा रेज से, तो इसीलिए इनकी जो एनर्जी है वो भी गेमा रेज से कम होगी, और इनका वेवलेंथ जो है इनसे ज्यादा है। गेमा रेज से इनका वेवलेंथ ग्रेटर होता है। और अगर आप देखें इसका जो वेवलेंथ का साइज है वो एटम के साइज के इक्वल होता है। तो देखिए गेमा रेज का वेवलेंथ न्यूक्लियस के इक्वल था साइज के, और इसका एटम के साइज के इक्वल है। इसके बाद आते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज का देखें आप जो है देख रहे हैं उसके जो डायमेंशन है वेवलेंथ के वो हमारे पास इक्वल है 3×10⁻⁻7 इससे लेकर 10⁻⁻8 तक। इस रेंज में जो आएंगे उनको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। और इसकी आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो साइज होता है वो तकरीबन मॉलिक्यूल के साइज के बराबर होता है। इसके बाद आता है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट वो है जो कि वो वेव्स जिनको इंसानी आंख देख सकती है उनको हम विजिबल लाइट कहते हैं। बाकी जो वेव्स हैं उनको इंसानी आंख डिटेक्ट नहीं कर सकती, वो हमें नजर नहीं आते, सिर्फ ये वेव्स हमें नजर आते हैं जिनको हम विजिबल लाइट कहते हैं। और इसका जो देखिए वेवलेंथ है वो है 8×10⁻⁻7 से लेकर 4×10⁻⁻7 मीटर्स तक। और इनकी जो वेवलेंथ की साइज है वो तकरीबन बैक्टीरिया के साइज के इक्वल होता है। इसके बाद आते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की जो साइज है वो उससे भी ज्यादा है वेवलेंथ की, 10⁻³ से लेकर 10⁻6 मीटर्स तक। और इनका जो वेवलेंथ का साइज है वो प्रोटोजोआ ऑर्गेनिजम्स के इक्वल होता है। इसके बाद आते हैं माइक्रोवेव्स। उनका वेवलेंथ उससे भी ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि उनकी एनर्जी और भी कम हो जाएगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। और इनकी जो वेवलेंथ का साइज है वो है 1 मीटर और 10⁻³ मीटर के दरमियान होता है। और जो 1 मीटर से ज्यादा जिनका वेवलेंथ होता है उनको हम कहते हैं रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स का जो साइज है वो तकरीबन बिल्डिंग्स के इक्वल होता है वेवलेंथ का। और अगर आप माइक्रोवेव्स का देखें तो उनका इक्वल होता है शुगर के दानों के इक्वल। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।